तो अच्छा हुआ कि अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी नहीं बनी। आई नो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन गाली देने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो। देखो क्यों नहीं बनी वो तो हम सभी को पता है। जोनाथन मेजर्स ने अपनी वाइफ के साथ WWE खेल लिया था, जिसके चलते उसने केस ठोक दिया और फिर मेजर भैया की गांड लग गई, और मेजर भैया की गांड के साथ पिक्चर की किस्मत भी जुड़ी हुई थी तो उसकी भी लग गई, एंड कैंग डायनेस्टी शेल हो गई। लेकिन मेरा वहाँ पर ये कहना पड़ता है कि अच्छा ही हुआ ना नहीं बनी, क्योंकि देखो MCU का सेटअप रेडी नहीं था। कैंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कैंग का तो ये सेटअप ही तैयार करते आ रहे थे। लेकिन MCU की बात करूँ जहाँ हमें ये नहीं पता था कि मेन कोर टीम कौन सी है, उनका लीडर कौन सा है, इवन अवेंजर्स हेडक्वार्टर कौन सा है, ना तो कोई कैरेक्टर आपस में इंटरेक्ट कर रहा था, ना कोई कनेक्शन बैठ रहा था। सारे कैरेक्टर बस इंट्रोड्यूस होते जा रहे थे और बिखरे हुए थे काफ़ी ज़्यादा। बात कर रहा हूँ मार्वल के 2 फेजेस को लेकर। मार्वल ने अपने 2 फेजेस में कोई भी कनेक्टिविटी, कोई भी एक बिगर थ्रेड की तरफ, जहाँ वो एक सेंट्रल स्टोरी लाइन की तरफ जा रहे हैं, सारे कैरेक्टर्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो टीम अप दिखाया ही नहीं। अरे अवेंजर्स की मूवीज़ में नहीं दिखाया, किसी और मूवी में दिखा देते, कहीं तो वो आपस में इंटरेक्ट करते, कुछ तो सेटअप तैयार होता। लेकिन नहीं, MCU का सेटअप तैयार था ही नहीं। अगर ही हू रिमेन्स की बात ना करें तो कैंग को, जो कैंग द कॉन्करर है, उसको पहली बार प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया था एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया में। जहां ये मार्वल की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने कैंग को एक एंटमैन की मूवी में इंट्रोड्यूस किया। इमेजिन करो कि जिस तरह एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया में वो चींटियों से हारा, उसी के बदले अगर एक अवेंजर्स मूवी वहाँ पर हमें देखने को मिल जाती, लाइक अवेंजर्स 1, और जैसे उसमें लोकी हारा था वैसे ही इसमें इस कैंग के वेरिएंट को हरा भी देते तो कैंग की क्या हाइप होती। मतलब दिखा देते ना कि ये तो यही सेम विलन से इनको आगे लड़ना है। जहाँ अवेंजर्स 1 में हमें पता था कि लोकी को हरा दिया, अब आगे जाके थेनोस आएगा, लेकिन यहाँ पर ये लोग यही रिवील करते हैं कि ये मरा नहीं है, ये लाइक घायल शेर की तरह हो गया है कि आगे जाकर यही इनके आड़े आएगा फिर। लेकिन नहीं, सीधे करना कहाँ करना था इनको, गांड मस्ती चढ़ी थी ना, तो बस हरवा दिया उसको चींटियों से। आई नो हाथियों के साइज की चींटियाँ थी, लेकिन थी तो चींटी नहीं है, इज्जत क्या रह गई भाई की मार्केट में। और चलो कैंग डायनेस्टी आ भी जाती तो इन्फिनिटी वॉर जैसे यहाँ पर कोई इमोशनल स्टेक्स नहीं थे। जैसे इन्फिनिटी वॉर के अंदर लोकी का मरना और थोर का घायल होना, विजन का मरना, इतने सारे कैरेक्टर्स का लाइन बाय लाइन से इरेज हो जाना हमारे लिए बहुत बड़ा इमोशनल टोल था। वहाँ पर इमोशनल स्टेक्स थे, इसलिए सारे इमोशंस अच्छे से फील हो रहे थे। लेकिन इन्फिनिटी वॉर में घंटा किसके लिए तुम इमोशनल फील करोगे? वो शी हल्क के लिए? अरे उसके लिए तुम्हें उल्टा रूट करूँगा कैंग को, भाई चिल्लाऊंगा मैं, कपड़े फाड़ दूंगा जब उसको मारेगा। भाई कैंग वो हरी औरत किसी को नहीं पसंद है। और उसके ही साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मार्वल ने नए इंट्रोड्यूस करे, लाइक आयरन हार्ट और बहुत सारे, केट बिशप भी अगर सुंदरता छोड़ दे तो कोई खास कैरेक्टराइजेशन है नहीं उसका। तो ये सारे कैरेक्टर्स जब अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के अंदर न्यू अवेंजर्स के रूप में दिखते हैं तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता इनसे। जहाँ ये इमोशनल स्टेक्स वाली बात अब डॉक्टर डूम के आने से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर डूम पहली बात लेगेसी विलन है, लोग उसे जानते हैं, लोगों के बीच में उसकी हाइप है। कैंग को नहीं जानते थे तो इनको बताने में बहुत टाइम लग गया। फिर दूसरी ये कि डॉक्टर डूम जो है वो खुद RDJ प्ले कर रहे हैं, तो RDJ से कहीं ना कहीं हर एक कैरेक्टर का जो भी MCU में है, इवन थोर, कैप्टन अमेरिका जो चांद पे जाके क्या पता क्या कर रहे हैं, कुछ तो मतलब है उनका, तो वो हो गए। फिर जितने भी पुराने MCU कैरेक्टर्स हैं और साथ ही साथ नए कैरेक्टर्स हैं, वो भी टोनी स्टार्क को जानते हैं बाय फेस, इवन स्पाइडरमैन। तो उनके साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट, जो इंटरेक्शन देखने को मिलेगा वो थेनोस से भी ज़्यादा अच्छा होगा। और डूम वैसे भी सीक्रेट वॉर्स की जो कहानी है, मल्टीवर्स की जो कहानी है, उसका मेन विलन डूम ही है। आई डोंट इवन नो कि ये मार्वल वालों को क्या सूझा कि उन्होंने कैंग को इस स्टोरी लाइन में डालने की कोशिश करी। उसको कुछ और दे सकते थे, उसको अपनी कुछ कहानी अलग से एक सागा या फिर अलग से एक फेज दे सकते थे। जहाँ कैंग डायनेस्टी को अगर तुम देखने जाओगे तो वो ढंग से मल्टीवर्सल फिल्म थी भी नहीं, वो मेनली 616 में ही चलती, जहाँ पर हमें जो इनके सेटअप के कैरेक्टर हैं, कैट बिशप, शेंग-ची, शी हल्क, यही देखने को मिलने वाले थे। जहाँ शेंग-ची के लिए है भाई, शेंग-ची है, ठीक है, मेरे को भी पसंद है शेंग-ची, बट उसके अलावा जितने भी जो अपने यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं जो अभी जिंदा हैं, थोर, शेंग-ची और ये शी हल्क, यही मतलब जो मेन कैरेक्टर्स जो अपन अभी इतने समय से सेटअप होते हुए देख रहे हैं, यही होने वाले थे। और जो मल्टीवर्सल एलिमेंट है वो उस मूवी के एंड में होता है, जहाँ कैंग इनसे हारता ही नहीं, तो ये फिर एंडिंग में मल्टीवर्सल ट्रेवल करते और भी हीरोज़ को जुटाने के लिए, और उनको भी इसी टाइमलाइन में ले आते और फिर हरा के ख़त्म कर देते और वापस फिर अपनी, ये नो वे होम जैसे होने वाली थी भाई कैंग डायनेस्टी। और इवन सीक्रेट वॉर्स को भी शायद ये लोग वैसी ही बनाते, और कैंग की खुद की मूवी में भी उसका बिल्डअप ही चल रहा था। वो
बियॉन्ड जोन में पहुंच गया है, हीरोज की गांड फट रही है कि कोई आएगा ये साउथ की मूवीज़ चल रही थी क्या, मतलब ये क्या मार्वल वालों ने साउथ से इंस्पिरेशन ले ली थी, वो आएगा 100 बीघा ज़मीन का मालिक है, वो धरती का सीना फाड़ के माँ की कोख ची, क्यों कैंग को इतना बिल्डअप, खुद की मूवी में बिल्डअप चल रहा है उसका। जहां अब डूम के आने की वजह से, डूम्सडे की वजह से अब ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस जो है वो सेव हो गई हैं, जहां लोग अब मल्टीवर्सल, प्रॉपर एक मल्टीवर्सल मूवी होगी डूम्सडे, क्योंकि उसके अंदर डॉक्टर डूम खुद दूसरे यूनिवर्स का है, तो मतलब क्या ही, फिर वो खुद ही कूद रहा है इधर से उधर, तो मज़ा आएगा देखने में। एंड फिर सीक्रेट वॉर्स तो डूम की ही कहानी है, दोनों ही कॉमिक्स में, जो नई वाली है और पुरानी वाली, तो आई थिंक उसके ऊपर ज़्यादा सूट करेगी। एंड या इसीलिए मैं बोल रहा था कि अच्छा हुआ कैंग डायनेस्टी नहीं बनी, क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर नहीं खरी उतर पाती वो, और हम इवेंचुअली डिसअपॉइंट ही हो जाते। तो आई थिंक कैंग डायनेस्टी को फिर कभी बना लेना किसी और स्टोरी लाइन के अंदर, जहाँ कैंग सूट भी करे, और फिर ऐसे एक्टर को ढूंढना जो हाथापाई ना करता हो एटलीस्ट। बाकी तुम लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में बता देना। क्या तुम खुश हो, दुखी हो कि कैंग डायनेस्टी नहीं बनी, और दोनों हो तो क्यों हो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो मेजर भैया जैसी गांड लग जाएगी। बाय।